मेरे प्रिय, तुम जिसे जीवन समझते हो वह असल में ध्वनियों का एक जाल है। कभी एकांत में बैठकर अपनी धड़कन को सुना है? कभी गौर किया है कि जब तुम गहरे सन्नाटे में होते हो तब भी एक महीन सी गूंज तुम्हारे भीतर और बाहर नाचती रहती है? जिसे तुम खाली आकाश कहते हो वह खाली नहीं है। वहाँ एक संगीत है, एक शाश्वत कंपन है। आज का विज्ञान, जिसे तुम नासा कहते हो या क्वांटम फिजिक्स कहते हो, वह अब जाकर उस सत्य के करीब पहुंच रहा है जिसे इस जगत के जागृत लोगों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था। वे हैरान हैं कि अंतरिक्ष के उस महाशून्य में एक आवाज गूंज रही है, और वह आवाज हूबहू वैसी ही है जिसे हम ओम कहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम एक गलत तरीके से जी रहे हो? तुम्हारी सांसें उथली हैं, तुम्हारा मन विक्षिप्त है और तुम्हारा शरीर एक बोझ बन गया है। तुम बस ऊपर ऊपर से जी रहे हो, जैसे कोई महासागर की सतह पर लहरों को देखकर समझ ले कि उसने सागर को जान लिया। नहीं, तुम्हें गहराई में उतरना होगा। आज तुम जिस तनाव, जिस डर और जिस बेचैनी में जी रहे हो, उसका कारण सिर्फ यह है कि तुम अस्तित्व के उस मूल संगीत से टूट गए हो। तुम बेसुरा हो गए हो, और जो बेसुरा है वही दुखी है। आज हम उस आदि ध्वनि के उस विज्ञान को समझेंगे जो तुम्हारे भीतर की टूट फूट को ठीक कर सकता है। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है, यह ध्वनि की कीमिया है। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी पहली पुकार में भी वही स्वर छिपा होता है। जब तुम गहरी नींद में होते हो और एक खर्राटा लेते हो या एक राहत की सांस छोड़ते हो, तब भी वही प्रतिध्वनि होती है। लेकिन तुम जागते हुए भी सोए हुए हो, तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम्हारे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाबी मौजूद है। ओम कोई शब्द नहीं है, यह वह केंद्र है जहां से सब शुरू होता है और जहां सब खत्म हो जाता है। लोग मंदिरों में घंटी बजाते हैं, मस्जिदों में अजान देते हैं, लेकिन वे भूल गए कि असली घंटी तुम्हारे भीतर बजनी चाहिए। अगर तुम इस एक ध्वनि के विज्ञान को समझ लो तो तुम्हें किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, आज हम इस शरीर के यंत्र को समझते हैं। यह शरीर हार्ड मांस का ढेर नहीं है, यह एक वाद्य यंत्र है। जैसे वीणा के तारों को सही जगह से छेड़ा जाए तो संगीत पैदा होता है, और गलत जगह से छेड़ा जाए तो शोर, वैसे ही तुम्हारा शरीर है। ओम 3 ध्वनियों का मिलन है, अ, उ और म। ये 3 अक्षर नहीं है, ये 3 ऊर्जा के केंद्र हैं। जब तुम अ का उच्चारण करते हो तो कभी ध्यान देना, चोट कहाँ पड़ती है? चोट तुम्हारे पेट पर पड़ती है, तुम्हारी नाभि पर पड़ती है। नाभि तुम्हारे जीवन का उद्गम स्थल है। जब तुम मां के गर्भ में थे तब यहीं से जुड़े थे, सारा पोषण यहीं से आता था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने पेट से सांस लेना छोड़ दिया। तुम छाती से सांस लेने लगे, जो कि डर की निशानी है। जब तुम आह की गूंज करते हो तो वह कंपन तुम्हारे पेट के भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाता है। वह तुम्हारे पाचन को, तुम्हारी जठराग्नि को और तुम्हारे मूल आधार को झकझोर देता है। यह तुम्हारे भीतर के उस आदिम डर को जड़ से उखाड़ फेंकने की शुरुआत है जो तुमने बचपन से पाल रखा है। एक छोटा सा उदाहरण देखो, तुम दिन भर काम करते हो, थक जाते हो, शाम को जब घर आते हो तो चिड़चिड़े होते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। तुम एक बंद नाली की तरह हो गए हो। आँख की ध्वनि उस नाली को साफ करने वाले तेज बहाव की तरह है। यह तुम्हारे पेट के अंगों का आंतरिक मसाज है। दुनिया का कोई भी मसाज करने वाला तुम्हारे उन सूक्ष्म अंगों तक नहीं पहुंच सकता जहां यह ध्वनि पहुंच सकती है। फिर आता है ऊ। जब तुम ऊ का स्वर निकालते हो तो कंपन ऊपर की ओर सरकता है। अब चोट तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे हृदय पर पड़ती है। आज के युग में सबसे ज्यादा बीमारियां हृदय की हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने प्रेम करना छोड़ दिया है।
उसने भावनाओं को दबाना सीख लिया है। तुम रोना चाहते हो पर रोते नहीं, तुम हंसना चाहते हो पर हंसते नहीं। वह सारा दबाव तुम्हारी छाती में पत्थर बनकर बैठ गया है। ऊ की गूंज उस पत्थर को तोड़ती है। यह तुम्हारे फेफड़ों को खोलती है, तुम्हारे हृदय की धड़कन को एक लय देती है। जब तुम्हारी छाती में कंपन होता है तो तुम्हारी भावनाएं शुद्ध होने लगती हैं। तुम हल्का महसूस करने लगते हो, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आज़ाद होकर नीले आकाश में उड़ने लगे। और अंत में आता है माँ। जब तुम माँ कहते हो और अपने होंठ बंद कर लेते हो तो वह कंपन कहीं बाहर नहीं जा पाता, वह तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर घूमने लगता है। तुमने कभी मधुमक्खी की गुनगुनाहट सुनी है? माँ का उच्चारण बिल्कुल वैसा ही है। यह तुम्हारे सिर के भीतर एक गूंज पैदा करता है। तुम्हारा मस्तिष्क जो 24 घंटे विचारों के शोर से भरा रहता है, जो हमेशा कल की चिंता और बीते हुए कल के पछतावे में डूबा रहता है, वह इस गूंज से शांत होने लगता है। माँ की ध्वनि तुम्हारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को सहलाती है। यह तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए एक अमृत की तरह है। जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं, जो चिंताओं के कारण रात भर करवटें बदलते हैं, उनके लिए यह अम्म का गुंजन किसी वरदान से कम नहीं है। सोचो कैसा विज्ञान है ये। एक ही सांस में तुम अपने पेट, अपनी छाती और अपने मस्तिष्क तीनों की सफाई कर रहे हो। ये पूरे नर्वस सिस्टम का कायाकल्प है। लोग जाते हैं अस्पतालों में, दवाइयाँ खाते हैं, तनाव कम करने की गोलियां लेते हैं। वे गोलियां तुम्हारे मस्तिष्क को सुन्न कर देती हैं, वे तुम्हें स्वस्थ नहीं बनाती। स्वास्थ्य तो तब आता है जब तुम्हारे भीतर का संगीत फिर से बजने लगे, जब तुम्हारी नाड़ी में वह गूंज दौड़ने लगे। तुम अक्सर पूछते हो कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। शांति बाहर नहीं मिल सकती। तुम पहाड़ों पर चले जाओ, तुम जंगलों में छिप जाओ, तुम्हारा शोर तुम्हारे साथ जाएगा। शांति तब मिलती है जब तुम शोर के पीछे छिपे संगीत को पकड़ लेते हो। यह ब्रह्मांड निरंतर एक उत्सव मना रहा है। सितारे नाच रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, नदियां बह रही हैं, सब एक लय में। बस एक तुम ही हो जो इस लय से बाहर खड़े हो। तुम एक फटे हुए ढोल की तरह हो गए हो, जिसे बजाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उससे सिर्फ कर्कश आवाज निकल रही है। तुम्हें फिर से सुर में आना होगा। और ओम वह स्वर है जो तुम्हें वापस उस महासंगीत से जोड़ देता है। जब तुम इसका उच्चारण करते हो तो तुम अकेले नहीं होते। उस क्षण तुम्हारी आवाज उस अनंत शून्य की आवाज से मिल जाती है जिसे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में पकड़ा है। उस पल तुम एक व्यक्ति नहीं रह जाते, तुम पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। जैसे एक बूंद जब सागर में गिरती है तो वह बूंद नहीं रहती, वह सागर हो जाती है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमें डर लगता है, मौत का डर, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर। डर वहीं होता है जहां खालीपन होता है। ओम की गूंज उस खालीपन को भर देती है। जब तुम भीतर से भरे हुए होते हो, जब तुम्हारे रोम रोम में वह कंपन नाच रहा होता है, तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। तुम गौर करना, जो व्यक्ति गहरे स्वर में डूबा हुआ है, उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती है, उसकी आंखों में एक चमक होती है। वह भीड़ में होकर भी अकेला नहीं होता और अकेले होकर भी उदास नहीं होता। यह जो तुम्हारे भीतर नसों का जाल फैला है, यह बहुत नाजुक है। तुम्हारी भाग दौड़, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा क्रोध, इन सब ने तुम्हारी नसों को कड़ा कर दिया है। वे अपनी कोमलता खो चुकी हैं। जब ध्वनि की तरंगें इन नसों से गुजरती हैं तो वे उन्हें फिर से लचीला बनाती हैं। वे तुम्हारे भीतर के अवरोधों को हटाती हैं। यह एक आंतरिक स्नान है। तुम बाहर से शरीर को रोज धोते हो, लेकिन भीतर जो जन्मों जन्मों की धूल जमी है, उसे कौन धोएगा? उसे केवल शब्द ब्रह्म की यह गूंज ही धो सकती है। आज का मनुष्य एक बड़ी भूल कर रहा है। वह सोचता है कि बुद्धि से वह सब हल कर लेगा,
बुद्धि बहुत छोटी चीज है। बुद्धि केवल तर्क कर सकती है, अनुभव नहीं। अनुभव तो तुम्हें तब होगा जब तुम अपनी बुद्धि के पार जाओगे, जब तुम शब्दों के अर्थ छोड़कर केवल ध्वनि को पकड़ोगे। ओम का कोई अर्थ नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसे किसी भाषा में बांधा नहीं जा सकता। ये हृदय की भाषा है, ये उस अस्तित्व की पुकार है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। तो मेरे प्रिय, इस पहले कदम को समझो। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखो, और इस ध्वनि को उस मंदिर की जलती हुई ज्योत की तरह। जब तुम इस विज्ञान के पहले हिस्से को आत्मसात कर लेते हो, जब तुम्हारा शरीर ऊ और माँ के कंपन से परिचित हो जाता है, तो तुम तैयार होते हो उस सूक्ष्म यात्रा के लिए, जहाँ विज्ञान और भी गहरे राज खोलता है। वहाँ तुम देखोगे कि कैसे एक विशेष आवृत्ति तुम्हारे जीवन को जड़ से बदल देती है। तुम अभी सिर्फ सतह पर हो, तुमने अभी सिर्फ संगीत की पहली लहर को छुआ है, अभी तो पूरा महासागर बाकी है। अपनी रीढ़ को सीधा रखो और महसूस करो कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक ही लय में धड़क रहे हो। बस यही बोध तुम्हें जीवन के दुखों से पार ले जाने के लिए काफ़ी है। मेरे प्रिय, अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहाँ विज्ञान और रहस्य एक हो जाते हैं। तुमने अभी शरीर के स्तर पर कंपन को समझा, लेकिन अब समझो उस सूक्ष्म जगत को जिसे तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, पर तुम्हारा अस्तित्व उसे प्रतिपल महसूस करता है। आज का विज्ञान जिस भाषा को फ्रीक्वेंसी कहता है, वही असल में जीवन का आधार है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ संगीत तुम्हें सुकून देते हैं और कुछ शोर तुम्हें बीमार कर देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अंकों और आवृत्तियों का खेल है। एक विशेष अंक है 432 हर्ट्ज। ये कोई साधारण संख्या नहीं है, ये कुदरत की अपनी धड़कन है। हवाओं का सरकना, परिंदों का चहचहाना, पानी का कल बहना, ये सब इसी लय पर बंधे हैं। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जब तुम पूर्ण चैतन्य होकर ओम की गूंज करते हो, तो वह ध्वनि ठीक 432 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करती है। तुम जैसे ही इस सुर को पकड़ते हो, तुम प्रकृति के साथ ट्यून हो जाते हो। जैसे रेडियो का नॉब घुमाते घुमाते अचानक सही स्टेशन पकड़ में आ जाए और संगीत साफ सुनाई देने लगे, वैसे ही ओम तुम्हें ब्रह्मांड के स्टेशन से जोड़ देता है। आज के वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये फ्रीक्वेंसी सीधे तुम्हारे डीएनए पर असर करती है। तुम्हारा डीएनए, जो तुम्हारे जीवन का ब्लूप्रिंट है, वह तनाव और प्रदूषण के कारण टूटता रहता है, लेकिन 432 हर्ट्ज की यह गूंज उस टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करने की क्षमता रखती है। तुम दवाइयाँ खाते हो शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन यह ध्वनि तुम्हारे जीवन की बुनियाद को ही फिर से नया कर देती है। तुम एक पुराने घर की सफ़ेदी नहीं कर रहे, तुम उसकी नींव की ईंटों को बदल रहे हो। अब थोड़ा और गहरे चलो। जब तुम मम का उच्चारण करते हो, तो तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारी नाक और सिर के खोखले हिस्सों में एक झनझनाहट होती है। यह झनझनाहट एक चमत्कारी गैस पैदा करती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। यह कोई मामूली गैस नहीं है, यह तुम्हारी नसों की पहरेदार है। जब यह गैस तुम्हारे खून में मिलती है, तो तुम्हारी सिकुड़ी हुई नसें खुल जाती हैं, खून का बहाव सुचारू हो जाता है। आज दुनिया में लोग हार्ट अटैक से डर रहे हैं, उनकी धमनियां बंद हो रही हैं। वे जिम जाते हैं, वे सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन वे भूल गए कि उनके भीतर ही एक ऐसी फैक्ट्री है जो उनकी नसों को कांच की तरह साफ रख सकती है। माँ का वह गुंजन तुम्हारे दिल की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। यह तुम्हें बीमारियों से नहीं बचाता, यह तुम्हें स्वास्थ्य के उस शिखर पर ले जाता है जहाँ बीमारी का प्रवेश ही असंभव हो जाए। तुम अक्सर पूछते हो कि विधि क्या है। लोग मंत्रों को रटते हैं, वे माला फेरते हैं, पर उनका मन कहीं और होता है। यह रटना नहीं है, यह तो डूबना है। विधि बहुत सरल है,
पर उतनी ही गहरी। सुबह का समय चुनो जब प्रकृति अभी सोकर जाग रही हो। खाली पेट होना जरूरी है, क्योंकि जब पेट भारी होता है तो ऊर्जा नीचे की तरफ दबी रहती है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रीढ़ वह एंटीना है जो ब्रह्मांड के संकेतों को पकड़ता है। अगर एंटीना झुका हुआ हो तो सिग्नल ठीक से नहीं आएंगे। एक गहरी सांस लो, इतनी गहरी कि वह तुम्हारे मूलाधार को छू ले, और फिर बाहर छोड़ते समय ओम को बहने दो। इसे बोलना नहीं है, इसे बहने देना है। पहले आ जो तुम्हारे पेट को हिला दे, फिर ऊ जो तुम्हारी छाती में प्रेम भर दे, और अंत में म जो तुम्हारे सिर के भीतर 1000 मधुमक्खियों की गूंजन पैदा कर दे। 11 बार इसे दोहराओ, पर याद रहे गिनती पर ध्यान मत देना, उस गूंज पर ध्यान देना जो ध्वनि खत्म होने के बाद भी सन्नाटे में बची रहती है। असली ओम वह नहीं है जो तुमने बोला, असली तो वो है जो बोलने के बाद तुम्हारे भीतर गूंजता रह गया। लोग अपनी समस्याओं को लेकर रोते हैं। कोई कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई कहता है मुझे रात भर नींद नहीं आती, किसी को अकेलेपन का डर सताता है। मैं उनसे कहता हूं तुम बस बेसुरा हो गए हो। जैसे एक घड़ी के कांटे अटक जाएं तो वह सही समय नहीं दिखाती, वैसे ही तुम अटक गए हो। तुम्हारी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ रही। यह ध्वनि वह धक्का है जो तुम्हारी अटकी हुई सुइयों को फिर से चला देता है। जब तुम 11 बार पूरी तन्मयता से यह प्रयोग करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर का डर पिघलने लगा है। तुम अचानक पाओगे कि जो बातें तुम्हें कल तक परेशान करती थीं वे अब बहुत छोटी लगने लगी। जीवन एक संघर्ष नहीं है, जीवन एक खेल है। लेकिन तुम इस खेल को तभी खेल सकते हो जब तुम खिलाड़ी हो, और खिलाड़ी वही है जिसके पास असीम ऊर्जा हो। ओम ऊर्जा का वह अक्षय भंडार है। यह तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली बैटरी से जोड़ देता है। जब तुम इसका अभ्यास करते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाते, तुम एक शक्तिपुंज बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से दूसरों को शांति मिलने लगती है। तुम जहां जाओगे वहां एक सुकून की लहर तुम्हारे साथ चलेगी। मेरे प्रिय, इस बात को गहराई से समझ लो। धर्म तुम्हें डराता है, वह तुम्हें नरक का डर दिखाता है और स्वर्ग का लालच, लेकिन यह विज्ञान तुम्हें मुक्त करता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम खुद ही वह मंदिर हो और तुम्हारे भीतर ही वह देवत्व छिपा है। बस उस पर धूल जमी है, शोर की धूल, विचारों की धूल। ओम की यह झाड़ू उस धूल को साफ कर देती है। अक्सर लोग घड़ी की तरफ देखते हैं कि कितनी देर करना है, समय का क्या महत्व है जहां समय ही मिट जाता हो। तुम बस इसमें खो जाओ। जब तुम खो जाओगे तभी तुम खुद को पाओगे। यह विरोधाभास है, पर यही सत्य है। जब तक तुम खड़े हो तब तक शोर है, जब तुम मिट गए तो सिर्फ संगीत है, और वही संगीत सत्य है, वही शब्द ब्रह्म है। इस जगत में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर चीज के पीछे एक गणित है, एक तर्क है। जिसे तुम चमत्कार समझते हो वह असल में छिपा हुआ विज्ञान ही है। जब तुम इस ध्वनि के साथ एक हो जाते हो तो तुम उस विज्ञान के मालिक बन जाते हो। फिर तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि सच क्या है, तुम खुद ही सच हो जाते हो। तुम्हारी आंखों में वो चमक लौट आती है जो बचपन में थी, जो समाज और शिक्षा ने छीन ली थी। तो आज से अपनी सुबह को इस अमृत से भरो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने उस शरीर के लिए जो तुम्हारा साथ दे रहा है, अपने उस मस्तिष्क के लिए जो तुम्हें चैतन्य रखता है। इसे एक बोझ मत बनाना, इसे एक उत्सव बनाना। जैसे तुम अपने प्रिय से मिलने जाते हो वैसे ही इस ध्वनि से मिलने जाना, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे बिना किसी शोर के तुम्हारा पूरा जीवन बदल गया है। तुम्हारे भीतर के कांटे फूल बन गए हैं, तुम्हारी कड़ुवाहट शहद बन गई है। याद रहे, यह ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम उसे शोर दोगे तो पलटकर शोर ही मिलेगा।
अगर तुम उसे ओम की यह पवित्र गूंज दोगे तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे ऊपर शांति और आनंद की वर्षा करेगा। तुम उस संगीत का हिस्सा बन जाओगे जो कभी शुरू नहीं हुआ और जो कभी खत्म नहीं होगा। यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारा स्वभाव है। बस एक बार पूरी ताकत से, पूरे होश से पुकारो और देखो कि कैसे पूरा आकाश तुम्हारे भीतर उतर आता है। तुम ही वह केंद्र हो, तुम ही वह विस्तार हो। अपने भीतर के उस संगीत को जागने दो, उसे बहने दो अपनी धमनियों में, अपने हर एक कोश में। और जब वो गूंजन शांत हो तो उस सन्नाटे में बैठना। वही सन्नाटा तुम्हारा घर है, वही असली मंदिर है। वहाँ न कोई डर है, न कोई चिंता, न कोई कल। वहाँ सिर्फ होना है और उस होने में ही सारा आनंद है। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा के लिए? क्या तुम तैयार हो खुद को मिटाकर वह महान संगीत बनने के लिए? अगर हां तो फिर देर मत करो। अस्तित्व तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह तुम्हें बाहें फैलाकर गले लगाने को तैयार है। बस तुम्हें एक कदम उठाना है, एक सही कंपन के साथ, और फिर देखना पूरा जीवन एक नृत्य बन जाएगा। एक ऐसा नृत्य जो कभी थकता नहीं, जो कभी रुकता नहीं।